याद है बचपन में हम कितनी कहानियाँ सुनते थे, कुछ अच्छी कुछ डरावनी। मगर आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका सिर्फ जिक्र भी मेरे रूह को कांपने पर मजबूर कर देता है। ये कोई मन गढ़ंत बात नहीं है दोस्तों, ये सच्चाई है उस पुराने गांव की जिसका नाम अब शायद ही कोई लेता है। उस गांव को लोग अंधेरे का डेरा भी कहते थे। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ एक भूला बिसरा गांव था, जहां सूरज की रोशनी भी डर डर के पहुंचती थी। गांव के लोग सीधे साधे थे, मगर उनकी आंखों में एक गहरा डर हमेशा दिखाई देता था। वो डर हर अमावस की रात उनकी नींदें उड़ा देता था, क्योंकि उस रात पूरे गांव में एक लड़की की चीख गूंज उठती थी। एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। मुझे इस गांव के बारे में तब पता चला जब मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में उस इलाके में गया था। वहां एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे इस कहानी सुनाई। पहले तो मुझे लगा ये सिर्फ एक पुरानी लोक कथा है, एक सुपरस्टिशन। मगर उस बुजुर्ग की आंखों में जो डर था वो झूठ नहीं था। उसने बताया कि कैसे उनका पूरा परिवार उस चीख का शिकार हुआ था। उसने मुझे साफ साफ मना किया कि कभी उस गांव के पास भी मत जाना, खासकर अमावस की रात तो बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम जानते हो ना, इंसानी फितूर। जो मना करो नो ही करने का मन करता है, और मेरा दिल उस चीख का राज जानने के लिए मचल उठा। एक अमावस की रात, जब पूरा चांद बादलों में छुपा था और अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी उंगलें भी नहीं दिख रही थी, मैं उस गांव के पास पहुंच गया। गांव में एक सन्नाटा था, इतना गहरा कि तुम अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। हर घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां चटकनी थी, जैसे गांव ने खुद को किसी आने वाले खतरे से बचाने की कोशिश की हो। मैं गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास छुप गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों के पत्ते भी जैसे डर के मारे खामोश थे। इंतजार घंटों का था, और फिर करीब रात के 3 बजे एक पतली लेकिन कान चीर देने वाली चीख पूरे वातावरण में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे किसी की रूह जिस्म से अलग हो रही हो। वो चीख सिर्फ एक पल के लिए थी, मगर उसकी गूंज मेरे कानों में देर तक ठहर गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने खुद को संभाला और उस आवाज की दिशा में देखा जहां से वो आई थी। एक पुराना टूटा हुआ घर जो गांव के बिल्कुल बीच में था। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, मैं उस घर की तरफ चल पड़ा। पूरा गांव अभी भी सूखा पड़ा था, जैसे रात की दहशत से अभी तक बाहर ना निकला हो। वो घर आधा टूटा हुआ, उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू मेरे नाक में घुसी। मिट्टी, पुराने कपड़े और कुछ सड़ने जैसी खौफनाक स्मेल। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कोने को चेक करते हुए। जमीन पर पुराने खिलौने पड़े थे, एक छोटी सी फ्रॉक जो बुरी तरह फटी हुई थी। ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई बच्ची रहती थी। और फिर मैं उस कमरे में पहुंचा जहां से चीख आई होगी रात को। कमरा पूरा खाली था, सिर्फ बीच में एक लोहे का बड़ा सा संदूक रखा था। वो संदूक पुराना था, जंग लगा हुआ, और उस पर एक मोटा ताला लगा था, ऐसा ताला जो शायद सालों से खुला नहीं होगा। मैंने उस संदूक को टच किया तो मेरी उंगलियों में एक अजीब सी ठंडक लगी, जैसे वो संदूक खुद भी किसी डर को छिपाया हो। मैं वापस गांव में गया और बुजुर्गों से उस घर के बारे में पूछा। बहुत ना नुक्कर के बाद एक बुजुर्ग ने अपनी ज़बान खोली। उसने बताया कि वो घर एक गरीब लड़की का था जिसका नाम रानी था। रानी बहुत प्यारी और मासूम थी, लेकिन उसके माँ बाप एक बड़े कर्जे में डूबे थे। कर्जे के बदले गांव के सबसे अमीर और घमंडी जमींदार ने रानी को अपनी हवेली में ले जाने की बात की। रानी के माँ बाप ने बहुत मना किया, मगर जमींदार ने उन्हें धमकाया। और फिर एक अमावस की रात, जब जमींदार रानी को जबरदस्ती ले जाने आया, रानी ने खुद को उस संदूक में छुपा लिया था जहां वो अपने खिलौने रखती थी। जमींदार ने बहुत ढूंढा, मगर उसे नहीं मिली, और रानी उस संदूक के अंदर डर के मारे कांपती रही। सुबह हुई, जमींदार वापस चला गया। माँ बाप ने संदूक खोला तो उन्हें लगा रानी अब सुरक्षित है, मगर डर और घुटन ने रानी की जान ले ली थी।
वो संदूक के अंदर ही वो चीख जो हम हर अमावस को सुनते थे, वो रानी की नहीं थी, बल्कि उसकी माँ की थी, जो हर अमावस को उस संदूक के पास बैठकर अपनी बेटी को याद करती थी और उसकी याद में चीखती थी। लेकिन ये तो पूरी कहानी नहीं है दोस्तों। असल सच तो और भी ज़्यादा दहशतनाक है। उस बुजुर्ग ने आखिर में मेरे कान में फुसफुसाया कि रानी की माँ तो उस इंसिडेंट के अगले महीने ही मर गई थी। तो फिर ये चीख कौन निकालता है? मेरी रूह कांप उठी। अगर रानी की माँ नहीं तो फिर कौन था जो हर अमावस को उस संदूक के पास बैठकर उस चीख को निकालता था? मैं वापस उस घर की तरफ भागा और उस संदूक के पास जाकर उसके ऊपर की धूल हटाई, और जो मैंने देखा उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। संदूक के ऊपर धूल की एक मोटी परत थी और उस पर एक छोटे हाथ का निशान बना हुआ था, बिल्कुल वैसा जैसे किसी बच्चे ने संदूक की धूल पर हाथ रखा हो। और उस निशान के पास छोटे छोटे अक्षरों में खून से लिखा था, मैं यही हूं। डर के माहौल के साथ बने रहो, लाइक करो, बेल दबाओ, अगले एपिसोड का इंतज़ार करो।